नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी पहुंचे रांची सीएमपीटीआई में 5G यूज केस टेस्ट लैब का किया उद्घाटन। कुंभला पहुंची झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह। मंत्री ने शोकाकुल परिवार से की मुलाकात, परिवार से मिलकर बंधाया ढांढ ढांढ। हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने किया अस्पताल का निरीक्षण, सुविधाओं से असंतुष्ट दिखे विधायक, व्यवस्था में सुधार लाने का दिया निर्देश। हरिद्वार में राष्ट्रीय थांग टा प्रतियोगिता का हुआ समापन, मोकामा की मधुमिता और आयुष ने जीता कांस्य पदक, खिलाड़ियों को फूलमाला पहनाकर दी गई बधाई। और एचएमपीवी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी को लेकर बोकारो सदर अस्पताल प्रशासन सतर्क, एहतियातन तैयारी में जुटा प्रशासन। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा अस्वस्थ हैं, जो कि उनके इलाज रांची के मेडिका अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को मेडिका पहुंचकर कड़िया मुंडा से मुलाकात की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सीएम ने अस्पताल के डॉक्टरों से मिलकर कड़िया मुंडा के स्वास्थ्य और इलाज से संबंधित जानकारी ली। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष कड़िया मुंडा अस्वस्थ हैं, बीमार चल रहे हैं, जिनसे मिलने के लिए खुद सूबे के मुखिया पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कि लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष के अस्वस्थता पर वो गए हुए हैं। उनका इलाज मेडिका के अस्पताल में चल रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को मेडिकल पहुंचकर जो है कड़िया मुंडा से मुलाकात की है और इसी के साथ साथ उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। सीएम ने अस्पताल में डॉक्टरों से मिलकर जो है कड़िया मुंडा के स्वास्थ्य और इलाज से संबंधित जानकारी ली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और वहीं बालूमाथ के कोयला व्यवसायी मुकेश सिंह के बालूमाथ आवास पर गुरुवार की देर शाम अज्ञात अपराधियों ने जमकर गोलीबारी की। हालांकि इस गोलीबारी में किसी को हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मुकेश सिंह के मौसेरे भाई गुज्जर सिंह और निजी गार्ड रवि राय ने बताया है कि एक अपाची मोटरसाइकिल में 2 की संख्या में आए अपराधियों ने एसडीपीओ कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित मुकेश सिंह के आवास पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अपराधी फरार हो चुके हैं। सभी अपराधी बालूमाथ की ओर से आए हुए थे और गोली चलाकर वापस बालूमाथ थाना की ओर लौट गए। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी, जिससे बालूमाथ में दहशत का माहौल बन गया है। बता दें कि मुकेश सिंह के इसी आवास पर 6 दिसंबर को भी अज्ञात अपराधियों ने जमकर गोलीबारी की थी, जिसकी जिम्मेदारी मयंक सिंह गिरोह ने सोशल मीडिया के माध्यम से लिया था। वो चेतावनी दिया है कि जब तक जो है मैनेज नहीं करेगा, तब तक मुकेश सिंह को कोयला का काम बंद रहेगा। और इधर 2 महीने में अंतराल में बालूमाथ शहरी क्षेत्र में किए जा रहे गोलीबारी से अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अपराधी पुलिस की खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। लोग आया 2 अपाची से, इधर से आया ब्लॉक के तरफ से, सीधा गेट के पास आया और यहाँ गेट के बगल में रोका, एक उतरा, एक उधर गाड़ी ले गया, लेके गया और इसने फायर किया। इसमें लगा के जो गेट और पिलर के बीच में है, फायर किया और भागा। हम लोग जैसे अभी निकल रहे हैं तब तक वो लोग भाग गया। हम लोग रूम में थे उस समय। आप क्या कर रहे थे घर पे? नहीं, हम लोग रूम में बैठे थे, अभी जस्ट बाहर से ही अंदर जाके बैठे थे। क्या नाम हुआ आपका? रवि राय। और गढ़वा जिले के विकास माली ने कन्यादान, महादान, रक्तदान, महादान के नारे के साथ सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी है। इसे लेकर कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी की ओर से जो है चामा पेशका में सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के उद्देश्य से जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। और इस संबंध में संस्था के सचिव विकास माली ने कहा है कि समाज की कुरीतियों को मुक्त करने के लिए उनकी संस्था समाज में लगातार जागरूकता चला रही है। उन्होंने इस मुहिम को सफल बनाने के लिए आम जनता से सहयोग की अपील की है। साथ ही बताया कि आगामी फरवरी से जो है गढ़वा जिला मुख्यालय के दानरू नदी छठ घाट पर 251 कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। तो ये सारी चीज हमारे पत्रकार बंधुओं के द्वारा मुझे पता चलता है कि कहां किस क्षेत्र में किसकी समस्या हो रही है, और हम लोगों के द्वारा, पत्रकार महोदय के द्वारा
जनता को भी बताया जा रहा है, या पदाधिकारियों को बताया जा रहा है कि आज हमारी सरकार कहां कहां कार्य कर रही है, किस किस उद्देश्यों में काम कर रही है। तो अभी लेकर के जो दहेज प्रथा, बाल विवाह और भ्रूण हत्या मिटाने के लिए, समाप्त करने के लिए जो हम लोगों ने बेड़ा उठाया है, आप लोगों से कुछ नहीं मांग कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं, कोई धन दौलत नहीं, आप लोगों से सिर्फ सहयोग की मांग कर रहे हैं। हजारीबाग नगर निगम ने लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से वीड हार्वेस्टिंग मशीन की खरीदारी 2022 में की थी, लेकिन अब यह मशीन खराब पड़ी है। छठ पूजा के दौरान मशीन बनवाया भी गया था, जो कुछ भी दिनों में फिर खराब हो गया। आलम यह है कि मशीन को रस्सी से बांधकर रखा गया है और वहीं दूसरी तरफ झील जलकुंभी से भर गया है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने। देखिए, झारखंड के हजारीबाग की बात कर रहे हैं आज, और अंधेर नगरी चौपट राजा। जी बिल्कुल, एक कहावत आपने सुना हो, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखलाने के कुछ। जी बिल्कुल, अभी हम झील में है और आप ये मेरे सामने देख सकते हैं, हार्वेस्टिंग मशीन है। लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से ये खरीदा गया था, लेकिन हालत अगर आज की पूछे तो ये बस बदतर स्थिति में ये मशीन पड़ी है। क्योंकि जब ये खरीदा गया मशीन, उसके बाद एक बार ये खराब भी हुआ, जिसके बनाने के लिए इंजीनियर को मुंबई से बुलाया गया। उसके बाद कुछ दिन चला, कुछ महीना चला, फिर वो बेकार की स्थिति में ये झील में पड़ा है, जो कि रस्सी से बंधा हुआ है। अब देखना लाजमी होगा ये कब तक बनता है। उसके पहले मैं अपने दर्शकों को ये दिखलाना भी चाहता हूँ, ये पूरे झील परिसर में जलकुंभी भरा है। इसी की सफाई के लिए मंगाया गया इतना बेहतर, इतना बड़ा हार्वेस्टिंग मशीन, जो सिर्फ और सिर्फ एक मूक दर्शक बना है, एक चिन्ह बन कर रखा है, शोपीस हम कह सकते हैं। वो सिर्फ झील परिसर में एक शोपीस के तरीके से ये रखा हुआ है। अब देखना लाजमी होगा कि नगर निगम इस पर कब संज्ञान लेता है और ये मशीन कब तक बनकर ठीक होगी और जलकुंभी कब ठीक होगी। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। और वहीं जमशेदपुर में किसानों के बीच गेहूं और सरसों आदि के बीज का वितरण किया गया है, जिससे कि किसान समय पर अच्छे से ससमय खेती कर सके। इस संबंध में जिला अनुमंडल सह जिला कृषि पदाधिकारी विवेक बिरवा ने कहा कि विभाग के द्वारा किसानों के बीच 900 क्विंटल गेहूं, 24 क्विंटल सरसों और 62 क्विंटल मसूर के बीज किसानों के बीच समय पर बांटा गया है, जिससे कि किसानों को लाभ हो। इस बार जो रबी के मौसम में जो हम लोगों को 57,000 हेक्टेयर में जो टारगेट मिला है, उसमें मुख्य रूप से हम लोग गेहूं पर, सरसों पर, मसूर पर हम लोग खेती करने का है। इसके अलावा जो है आपका सूरजमुखी, तीसी, कुल्थी, इस तरह का बीज वगैरह हम लोग मतलब कि करने का, आचरण करने का एक लक्ष्य दिया गया हम लोग। कितना बांटे हैं सर बीज? इसमें जो हम लोग बांटे हैं, गेहूं का बीज जो हम लोग बांटे हैं, उसमें 50% अनुदान पर लैंड स्पेक्ट्रम के माध्यम से 900 कुंटल जो मिला था हम लोगों ने, 900 कुंटल हम लोग वितरित कर दिए, जिसमें से 1185 किसान जो है इसमें लाभान्वित हुए हैं। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राजद नेता लालू प्रसाद यादव के करीबी विधायक के घर ईडी की छापेमार कार्रवाई की गई। जी हां, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव के करीबी विधायक आलोक मेहता ने घर पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने सुबह सुबह पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक के घर पर छापा मारा है। ईडी ने विधायक के 16 ठिकानों पर एक साथ रेड मारी है। करोड़ों के लेन देन मामले में ये छापेमारी की गई है। ईडी की टीम आलोक मेहता के पटना स्थित सरकारी आवास पर भी छापा मार रही है। बिहार के साथ ही दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी की गई है। यानी एक साथ कई जगहों पर देखिए आलोक मेहता के घर पर ये ईडी की कार्रवाई चल रही है, जहां ईडी की तरफ से ये कार्रवाई बैंक लोन घोटाले से जुड़े एक मामले के संबंध में की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बिहार से दे रहे हैं, जहां पर राजद नेता लालू प्रसाद यादव के करीबी विधायक हैं आलोक मेहता, जिनके घर पर अब सुबह से ही ईडी छापेमार कार्रवाई कर रही है। और न सिर्फ बिहार बल्कि इसके अलावा दिल्ली
में जो वहां भी छापेमारी की जा रही है, जहां दिल्ली में आवास है, इसके साथ साथ पटना में भी जो आवास है आलोक मेहता का, वहां भी लगातार ईडी की ये छापेमार कार्रवाई चल रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव के करीबी आलोक मेहता के घर पर सुबह से ही ईडी की छापेमार कार्रवाई चल रही है। और इस बीच आपको बता दें कि उनके 16 ठिकानों पर एक साथ रेड मारी गई है। पूर्व मंत्री रह चुके हैं और मौजूदा विधायक हैं, जहां ये ईडी की बड़ी कार्रवाई इस वक्त गिरती हुई नजर आ रही है। और वहीं हरिद्वार में संपन्न हुई 3 दिवसीय राष्ट्रीय धांगटा प्रतियोगिता में बिहार के लाल ने फिर कमाल कर दिया है, जहां मोकामा प्रखंड के बरहपुर ग्राम के विकास मित्र मधुमिता कुमारी और सामाजिक कार्यकर्ता सुनील रविदास के पुत्र आयुष कुमार ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है। सफलता का झंडा गाड़कर बरहपुर लौटे आयुष कुमार का शानदार स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने युवा खिलाड़ी को फूलमाला पहनाकर सफलता की बधाई दी। मैं आयुष कुमार नायक एकेडमी स्कूल की तरफ से हरिद्वार में थंगटा में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इसके भविष्य उज्जवल है, इसमें इंटरनेशनल होता है। वहाँ किस प्रकार से मैंने खेल प्रतियोगिता हुई, कितना सम्मान मिला? सम्मान बहुत मिला, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया था वहाँ का। हमको तो बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बेटा नारियल स्कूल के तरफ से खेलने के लिए गया और सो वहाँ जीता। हमको बहुत अच्छा लगा, हम लोग को बहुत अच्छा भी लग रहा है और मेरा गांव परिवार समाज लोग भी बहुत खुश है देख के कि हाँ मेरा गांव का बच्चा जीता है। और हम क्या कह सकते हैं, और मेरा अपना बच्चा आगे और बढ़े, भविष्य इसका अच्छा हो, यही हम दुआ करते हैं भगवान से भी और सब जनता लोग से भी। हम यही कहना चाहते हैं कि जितना जनता लोग खुश है उसको ये भी खुश रहे। आयुष कुमार जो नाजरत स्कूल से ये खेल प्रतियोगिता में हरिद्वार गया था, बहुत टॉप पाया और हम लोग को इतना बहुत खुशी है कि आगे की ओर और बढ़ता चलेगा। और कोडरमा नगर पंचायत क्षेत्र में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए कोडरमा नगर पंचायत के प्रशासक शंभू प्रसाद कुशवाहा ने कमल का वितरण किया है। जी हां, कंबल का वितरण किया है, जहां पर नगर पंचायत कोडरमा बाजार में निर्धन, दिव्यांग, वृद्ध, विधवा, निस्सहाय, मजदूर महिलाएं और पुरुषों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर नगर प्रबंधक राजेश प्रसाद, नगर मिशन प्रबंधक संजीत कुमार साहू, सुपरवाइजर पवन कुमार और सभी लाभुकगण उपस्थित रहे। कटिहार जिला के बरारी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सेमापुर थाना क्षेत्र के मोहना चांदपुर रादियाना में कटिहार एसपी वैभव शर्मा की अध्यक्षता में अपराध बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी डीएसपी सहित सभी थानाध्यक्ष उपस्थित रहे। और इस संबंध में कटिहार एसपी ने बताया कि यह अपराध बैठक जिला मुख्यालय के बदले सुदूर आपराधिक क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अपराधियों में खौफ पैदा करना है। वहीं इस बैठक में सभी थानाध्यक्षों से क्षेत्र की जानकारी लेते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जैसा हम लोगों ने पिछली बार 11 क्षेत्र में क्राइम मीटिंग किया था, इस बार भी हम लोग 11 क्षेत्र में क्राइम मीटिंग कर रहे हैं। ये हम लोगों की जनवरी माह की दिसंबर में जो भी केस हुए हैं उसको लेकर जो क्राइम मीटिंग होती है वो की जा रही है। वहाँ से क्राइम मीटिंग उद्देश्य वही है, एक तो जो भी अनुसंधान हो रहा है उसको लेवल को इम्प्रूव करना, जो भी हेडक्वार्टर से इंस्ट्रक्शन आते हैं उसको पास ऑन करना, थानेदारों के काम का इवेल्युएशन करना और जो थोड़ा सा पीछे छूट रहा है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना। कोटवा जिला के डोम चांच अंतर्गत सुदूरवर्ती पंचायत पंकाल खगालार में ग्रामीणों के पास जो है मोबाइल तो है, लेकिन उसका नेटवर्क नहीं होने के कारण उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांव में एम्बुलेंस बुलानी हो या फिर पुलिस प्रशासन को मोबाइल में नेटवर्क के लिए किसी ऊंचे स्थान की तलाश करनी पड़ती है, तभी बात हो पाती है। भंगा खलारा पंचायत की आबादी 6000 के ऊपर की बताई जा रही है। पंचायत के मुखिया शिवशंकर राय ने बताया कि यहां पर बीएसएनएल का एक मोबाइल टावर लगा हुआ है, परंतु 1 साल हो जाने के बाद भी उसे चालू नहीं किया गया है। चढ़ के बात करता है लोग इमरजेंसी के लिए। कितना दिक्कत होता है? दिक्कत होता है बात करने में, इमरजेंसी में बात नहीं होता है। आज के काम कल होता है, कल के काम परसों होता है। तो जिनके पति वगैरह बाहर रहते हैं उनको बात करने में
दिक्कत होता है टावर में जाके बात। और भी मान लीजिए कि फॉर्म वॉर्म भरना हो, सरकारी निकलता है लाभ के लिए, तो वो सब बहुत दिक्कत होता है। एक दिन की काम बोलन कि 4 दिन में होता है। पहाड़ी पर चढ़ करके हम लोग को बात करना पड़ता है, और वो भी हम लोग चाहेंगे तब। अगर हमारा ग्रामीण और हम लोग नहीं चाहेंगे तो फिर हम लोग आगे नहीं बात कर सकते हैं। वो चाह करके भी बात नहीं होता है, क्योंकि टावर मतलब उतना नहीं है, मतलब कम टावर है तो पहाड़ी पर मिलता है। हम लोग को घर में जैसे ऊंचा स्थान पर हम लोग चढ़ना पड़ता है बात करने के लिए, तब जाके बात होता है, तब जाके हम लोग समाचार देते हैं तो गाड़ी आती है। कई लोग तो हम देखे हैं कि देरी भी हो जाने के बाद काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है, और हम चाहेंगे कि अगर टावर प्रशासन को यदि फोन करना हो तब पर भी वही बात है। हम लोग HMPV वायरस को लेकर राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए एडवाइजरी के बाद बोकारो सदर अस्पताल में 8 बेड को सुरक्षित रखा गया है। साथ ही सभी बेड के ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसे लेकर बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने कहा कि खबरों में जिस तरह से इस वायरस की तुलना कोविड के साथ की जा रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। ये सामान्य सर्दी जुकाम के फ्लू की तरह है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जिला में सदर अस्पताल से लेके नीचे सब सेंटर तक इसके इलाज के लिए दवा है। सदर अस्पताल में हम लोगों ने 8 बेड अलग से कर दिया है अलग, कि अगर कोई उस तरह का बात होती है तो हम लोग उसको ऑक्सीजन का सप्लाई में कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर मात्रा में, दवाई सभी है। हमारे चिकित्सक और पाराकर्मी बिल्कुल तैयार हैं इसके। इस तरह का न्यूज़ हम देख रहे हैं कि कोविड की तरह का है, चूंकि ये चाइना से निकला है, तो ऐसी बात नहीं। कोविड और ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये नॉन म्यूटेंट वायरस है, माने ये अपना रूप नहीं बदलता है, बदलता भी बहुत सामान्य बदलता है। और इसमें वही ध्यान रखना है कि जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज या बच्चे जो 1 साल 2 साल के हैं या उससे नीचे के हैं या 70 ईयर से ऊपर के जो। जमशेदपुर फेडरेशन साइक्लोलॉजिक इंटरनेशनल FCI और कैनल क्लब ऑफ इंडिया के द्वारा जमशेदपुर में डॉग शो का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जमशेदपुर के उपायुक्त अनन्या मित्तल के द्वारा किया गया। इस मौके पर जमशेदपुर कैनल क्लब की चेयरमैन कवि रुचि नरेंद्रन समेत डॉग लवर्स उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इस डॉग शो में कुल 470 एंट्री हुई है, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी डॉग इस चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं। डॉग शो में मुझे चीफ गेस्ट की तरह लाया गया और यहाँ पर हम लोगों ने इसकी ओपनिंग की। ये बहुत बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज है और ये वन ऑफ इवेंट है जो यहाँ पर किया जाता है, और इससे हमारी सहनशीलता और सेंसिटिविटी सभी इस प्रजाति के लिए बढ़ती है। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि शहर में निवासी जरूर यहाँ पर विजिट करके इसका आनंद वेलकम किया था आपको, कैसा लगा? जी वो एक अद्भुत एक्सपीरियंस था और बहुत बेहतर तरीके से उसे किया गया। Our patrons, Mr. Dr. Mukherjee, Mr. A.M. Mishra, all the seniors of Tata Steel, all the dog lovers, friends from the media, warm good morning and a very happy new year. I extend my warmest welcome to each one of you for the 34th and 35th SCI hosted by Jamshedpur Kennel Club. Today we come together to appreciate the beauty, diversity and intelligence of our beloved canine friends. Jamshedpur Kennel Club has always been committed to promoting responsible dog ownership and breeding standards and the overall well-being of dogs. Our dog shows serve as a platform to showcase the best in the country and the dedication of breeders and handlers and owners who work tirelessly to ensure गुमला जिला मुख्यालय के पटेल चौक बस स्टैंड रोड स्थित एक मकान से 60 वर्षीय दिलीप सिंह सचदेव का शव बरामद हुआ है। मृतक मकान के नीचे एक गैराज चलाते थे। पड़ोसियों ने बताया कि दिलीप अकेले रहते थे और 1 सप्ताह पहले उन्हें आखिरी बार देखा गया था। शव से दुर्गंध आने के बाद पड़ोसी जब उनके घर घुसे तो छत पर दिलीप सिंह का शव देखा। पुलिस उपाधीक्षक सुरेश प्रसाद यादव ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा होगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। जानकारी मिल रही है कि दिलीप जो है तो मोटरसाइकिल का मिस्त्री के रूप में काम करता था। उनके बाल बच्चे परिवार थे, लेकिन उनके परिवार जो है तो जमशेदपुर में रहने लगे थे। बाप बेटा वगैरह में कुछ अनबन था या कुछ था, जिसकी वजह से लोग
बाहर रहते थे। लेकिन कल रात में 9:30 बजे करीब मालूम हुआ कि डेड बॉडी पड़ी हुई है, 2-3 दिन पहले पूर्व में ही मृत हो चुके हैं। पहली जानकारी मिली पास से जो सरदार जी थे, सूचना प्राप्त हुई कि उनकी डेड बॉडी पाया गया है, तो उनके परिजन को समय पर सूचना देते हुए हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और जो मृत्यु का कारण है हर बिंदु पर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जब तक अभी पोस्टमार्टम के लिए अभी हम लोग उसका आवश्यक कार्रवाई करते हुए उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज देंगे। सूचना मिला हम लोग को, तो हम लोग अभी आए हैं पुलिस को साथ में लेके। अभी पता चला कि हमारे जो है चाचा जी लगते थे, वो बोला कि बगल वाला को बोला कि उनका जो है डेथ वगैरह हो गया है। बहुत दिन से हम लोग से बात भी नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए अभी ताला वाला तोड़ के हम लोग देखने जा रहे हैं। बाकी बोकारो के कसमार थाना क्षेत्र से पिछले 2 तारीख को गायब हुई नाबालिग लड़की के मामले में अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। नाबालिग के परिजनों ने गांव के ही युवक पर अपहरण का आरोप लगाते हुए किसी अनहोनी की आशंका जताई है। आरोपी का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। वहीं बोकारो के पुलिस प्रवक्ता सह सिटी डीएसपी ने कहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है, छापेमारी की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करते हुए नाबालिग को बरामद कर लिया जाएगा। पिछला महीना हमार लड़की के जबरदस्ती छेड़खानी करे होले, तो खंडा में हमें थाना में इन्फॉर्मेशन कर लिए, ओकरा पुलिस ले गए। ओकर बाद वहाँ पंचायत में के बॉन्ड लिखाइले जे जब लड़की के एज हो जाए तो 18 साल फिर ओकर शादी ओकर संगे करल गेल जेते। ओकर बाद 1 तारीख के जबरदस्ती प्रेम रंजन गोपाल महतो के बेटा लड़की खाना बना होले, तखन ओकरा उठाई के जबरदस्ती ले गए। हमने घर नहीं ले गहूम खेत के लिए वहाँ से आई के देखे तो बच्चा घर नहीं। इसमें कसमार थाना प्रभारी से इस विषय में पूछा गया है। उनके द्वारा बताया गया कि 1 तारीख को गुमशुदगी का कंप्लेंट मतलब मिसिंग थी लड़की। 2 तारीख को कंप्लेंट दिया गया था थाना पे, जिसको आवेदन मिलते ही त्वरित उस पर कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज किया गया है और मैनुअल और टेक्निकल इनपुट के आधार पर उस पर अगर कार्रवाई की जा रही है। अभी उस पर असुसंगत जो धारा है उस पर कांड को दर्ज कर लिया गया है। तो जो आवेदन में जिस चीज का जिक्र किया गया है उसको ध्यान में रखकर ही कार्रवाई की जा रही है आगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय